नमस्कार। आपका स्वागत है एक और वीडियो में। और हमारी चर्चा जलवायु परिवर्तन के ऊपर चल रही थी। हम धीरे धीरे इसे समझ रहे हैं और धीरे धीरे समझ रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं। और मैं ये शुरुआती आपसे इंट्रोडक्शन है, तो इसमें जब मैं अपने वीडियोज़ को देखता हूँ तो मुझे काफ़ी कमियाँ समझ में आती हैं, पर हमें विश्वास है कि आप लोगों से बात करते करते हम इन सारी खामियों को दूर कर लेंगे और एक सही और एक अच्छा कन्वर्सेशन हमारे बीच स्थापित हो पाएगा। तो कमियां खामियां समय के साथ ठीक हो जाएंगी। पर आज एक और वीडियो में आप लोगों से चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा मुद्दा चल रहा था, हम जिसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। तो देख लेते हैं कि हम लोग इतना तो बात कर ही चुके थे कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है, जलवायु परिवर्तन किस प्रकार होता है और किस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन में भूमिका निभाती है। तो प्रक्रिया थी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के कारण हमारे एटमॉस्फेयर वातावरण के तापमान में वृद्धि होती है और जो हमारे आसपास की जलवायु है उसके तापमान में बढ़त होती है। और ये है कि औद्योगिक काल के बाद पूरे 1 डिग्री का जो बढ़त है वो देखी जा चुकी है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ये बढ़त 2 डिग्री तक जाती है तो लगभग भीषण स्थिति हो जाने वाली है। और इसके घातक परिणामों के बारे में हमने चर्चा की थी, किस प्रकार इसके घातक परिणाम जो अप्रत्यक्ष जीवन में भी हमें देखने को मिलने लगे हैं, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि चीज़ें क्या घटित हो रही हैं। अभी कल ही की बात है, मैं न्यूज़ में देख रहा था कि मॉरिशस में भयंकर तूफान आया है और अफ्रीका में भी कई जगह जो देश कई ज़िले हैं जो इस तूफान में डूब चुके हैं और इसका कारण जलवायु परिवर्तन ही बताया जा रहा है। तो बात सिर्फ ये अब इसकी नहीं रह गई है कि कागज़ पर कुछ तैयार करके आए बात करें। बात अब प्रैक्टिकल हो चुकी है, पूरी व्यवहारिक हो चुकी है। मैं उस मुद्दे पर आप लोगों से बात कर रहा हूँ जो पूरी तरह व्यवहारिक है। अब ये कोई बहुत 100 साल बाद की होने वाली चीज़ के ऊपर बात और अध्ययन नहीं कर रहे हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं, बहुत ही नज़दीकी मुद्दा है, बिल्कुल आंखों से देखे जाने वाला मुद्दा है। और जो प्रकोप है, जो जिस काल कलयुग जो भी भीषण चीज़ें जिनकी हम बात कर रहे थे वो अब घटित होना प्रारंभ हो गई हैं। तो ये बात अब भविष्य की रह नहीं गई है, बात भविष्य की नहीं रह गई, बिल्कुल नहीं रह गई है। हम डेली न्यूज़ में देखते हैं और किस तरह सागरों में बाढ़ आ रही है, आर्कटिक जो ग्लेशियर्स हैं उनमें किस तरह से वो पिघल रहे हैं। अभी एक आर्कटिक टूटा है बीच से, जिसकी लंबाई ऑस्ट्रेलिया के पूरे नेशंस के बराबर है, पूरे ऑस्ट्रेलिया के बराबर है। तो इस तरीके से हमें जलवायु परिवर्तन के परिणाम देखने को मिल रहे हैं और हम अब गर्मियाँ आ रही हैं और हम अब फील भी करने वाले हैं, खुद महसूस करने वाले हैं कि क्या है ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अब हमें महसूस होने वाला है। ये इम्प्रैक्टिकल सी कोई बात नहीं रह गई, इसलिए इसको समझना इस दौर में बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। हमारे दौर में बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है क्योंकि ये जो समस्या है ये हमारे द्वारा ही क्रिएट की गई है, मनुष्यों के द्वारा ही क्रिएट की गई है, बनाई गई है। मनुष्य के विकास की दौड़ के कारण हमें ये समस्या एक भीषण काल के रूप में हमारे सामने आई है। तो मैं इस पर मैंने कुछ अध्ययन किया है, तो वो आप ही के साथ मैं बांट रहा हूँ जिससे आप लोग समझ सकें कि ये समस्या क्या है और इसके परिणाम क्या हैं। आप लोगों से ये सब बांट सकूँ, इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, ये आप लोगों से बात करना बहुत आवश्यक है। तो वही है। तो पृथ्वी का तापमान जो मैंने ये डे 2 की रिसर्च है मेरी, तो पेरिस आर्गूमेंट यूएनएफसीसी। तो हाँ, पृथ्वी का तापमान अपने प्राकृतिक रूप में संयत है, उचित है जीवन योग्य है।
परंतु मानवीय क्रियाओं, मानव भोग, मानवीय वासना से उसके मन में ऐसी बेहोशी ला दी है कि वह यह भी नहीं देख पा रहा कि जिस घर में वह लेटा है, जिस घर में उसे जीवन प्राप्त हुआ, उसी में उसने आग लगा दी है। मानव का दर्शन भोग का दर्शन बन चुका है। जब यह कहते हैं कि मानव इस कार्य को कर रहा है, इसका अर्थ है कि मानव का मन चेतना के जिस केंद्र से प्रेरित होकर वह कार्य कर रहा है, वही चेतना का केंद्र उसके संपूर्ण जीवन व्यवहार का मूल स्रोत है। अब हमें यह समझने की ज़रूरत है कि मानव तथा जलवायु परिवर्तन एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। तो अभी तक के बातचीत में इतना तो समझ चुके हैं कि टोटली मानवीय क्रियाओं का परिणाम है जलवायु परिवर्तन। मानव दोहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं और हमारे वातावरण में जाके उनकी अधिकता होती है और वो सूर्य के प्रकाश से तापमान ग्रहण करती हैं और जलवायु परिवर्तन में वृद्धि हो जाती है, जलवायु में तापमान की वृद्धि हो जाती है। तो ये किस तरह कनेक्टेड है। तो अब मानव की भी जो इस तरह ग्राफ लिख सकते हैं कि जलवायु जो परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज, उसका डायरेक्ट संबंध हमने एक तीर खींचा डायरेक्ट मानव से। अब जब मानव में भी मूल रूप से जाते हैं तो वो है उसकी चेतना, क्योंकि मानव का शरीर, बॉडी, ये तो कुछ अपने मन से करती नहीं है कि वो खुद चलती है। मानव चेतना के कारण ही कार्य को कर पाता है, चेतना के कारण ही वो भोग पाता है, चेतना के कारण ही जो अपने व्यवहारिक कार्य हैं, जो कुछ भी है, वो चेतना के कारण ही जीवंत कहलाता है। तो मानव में भी जो उसका सबसे मूल जिसके कह सकते हैं आत्मा, वो है उसकी चेतना। तो जब चेतना है तो चेतना अब क्लाइमेट चेंज को मानव से ना देखकर मानव डायरेक्ट क्लाइमेट चेंज को चेतना से देखते हैं कि उसकी चेतना है जो ये सब उसके व्यवहार में कार्य कर रही है। अब जब चेतना है और चेतना में भी ये कारण क्यों हो रहा है, वो है भोग केंद्रित चेतना। मतलब कि जब चेतना भोग के केंद्र से प्रेरित होकर कार्यों को करती है तो हमें प्रकृति का दोहन करना पड़ता है। जब हमें और ज़्यादा कंफर्ट और खुशी ये सब चाहिए तो हमें जंगल काटने पड़ते हैं। जब हमें बहुत ज़्यादा आनंद चाहिए तो हमें कुछ भी ऐसा करना पड़ता है जो हमारे जॉय के लिए, हमारे भोग के लिए उचित हो, परंतु हमें प्रकृति को बिल्कुल नहीं देखना है। प्रकृति का दोहन हो रहा है, प्रकृति के लिए अपने कंफर्ट, अपनी खुशी के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, जिनके कारण जंगल जब काटे जाते हैं तो आप लोग जंगलों का महत्व जानते हैं कि जंगल कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जितने प्रकार की हानिकारक जो सोखती है और हमें एक शुद्ध हवा प्रदान करती है। ये क्लाइमेट चेंज जो हुआ वो उसका एक बहुत बड़ा कारण जंगलों का बहुत भारी मात्रा में कटना भी है। तो ये हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट संबंध पहली बात मानव से है, दूसरा मानव के भी मूल में जाए तो चेतना से है। फिर चेतना के भी केंद्र अलग अलग हो सकते हैं, तो फिर चेतना के भी और डीप में जाए तो वो है भोग केंद्रित चेतना। अब चेतना के दो केंद्र हो सकते हैं, एक है भोग केंद्रित चेतना और दूसरा है जो इस चेतना के परिवर्तन के बाद एक स्वच्छ और शांत मन जो चेतन होगा, वो एक चेतना का स्तर है। तो अगर मूल में जाएं, अगर बिल्कुल माइक्रो लेवल में जाए तो वो है चेतना में अगर परिवर्तन होता है तो हमें बाहरी व्यवहार में, बाहरी कारकों में, उसमें हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि मानव का शरीर मानव ही कुछ डायरेक्ट नहीं कर देता है। मानव की चेतना जिस तरीके से प्रेरित रहती है, जिन कारकों से प्रेरित रहती है, वो उस अनुसार कार्य करती है। तो ये है, तो मानव अपने मन से कोई कार्य नहीं करता। मानव जब समाज में देखता है कि हाँ ये आनंद है, ये भोग की इससे आनंद लोगों को मिल रहा है, ज़्यादा पैसा कमाने से आनंद मिल रहा है, जंगल काट कर उसमें रहने से मिल रहा है, जंगलों में अपना घर बनाने से और पहाड़ों में जाके पार्टी करने से और उनको दोहन करने से, ये सब करने से प्रकृति का दोहन होता है। और जब वो समाज में इस तरह की चीज़ें देखता है कि हाँ, तो वो ऐसी चीज़ें करने लगता है। तो मानव की चेतना अगर भोग केंद्रित होकर कार्य को करती है तो प्रकृति का दोहन होता है, और प्रकृति का अगर दोहन होता है तो क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें हमें अपने आंखों से देखने को मिलती हैं। और ये मिल रही हैं, ये हमारे व्यवहारिक जीवन में जो चीज़ें घटित हो रही हैं, ये उनकी बात हो रही है। इस बात के लिए मैं ज़्यादा कंसर्न कर रहा हूँ कि ये हो रहा है, ये दूसरे दुनिया की बात नहीं हो रही है, ये 100 साल बाद की बात नहीं हो रही, ये अभी की बात हो रही है। हमें हर दिन घातक परिणाम देखने को मिल रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है, ग्लेशियर्स टूट रहे हैं। ये देखिए एक रिपोर्ट है ब्रिटिश रिसर्च, उन्होंने अपने
अध्ययन में पाया है कि 1994 से 2017 तक अब तक आर्कटिक के 28,000 अरब टन जो बर्फ है वो पिघल चुका है। आर्कटिक है उसमें 3 डिग्री की वृद्धि हुई है। 3 डिग्री की वृद्धि का मतलब कि विनाश, एक तरीके से बोल सकते हैं कि अगर आर्कटिक पिघलेंगे तो समुद्रों में बाढ़ आ जाने वाली है और बहुत जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो भिन्न भिन्न तरीके की प्रतिक्रियाएं देना शुरू हो जाएगा। असमय बारिश होगी, कहीं भी असमय सूखा पड़ रहा है। इस तरह से हमें घातक परिणाम देखने को मिलेंगे और हमें मिल रहे हैं। ये मिलेंगे शब्द उचित नहीं है क्योंकि मिल रहे हैं। इस वक्त हम देख सकते हैं, हर दिन रिपोर्ट आती है कि दिल्ली में अभी तक का सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है, राजस्थान का सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ये फरवरी में ही अभी तक का सबसे ज़्यादा, अभी तक के वर्षों में सबसे बड़ा हाईएस्ट रिकॉर्ड है। तो ये चीज़ें हम देख अपनी व्यवहारिक जीवन में अभी इस वक्त करंट देख सकते हैं। तो ये हमने देखा। चलिए अब इसके कुछ कारकों की बात कर लेते हैं कि अभी तक के अध्ययन में अब यह तो साफ साफ समझ चुके हैं कि यह प्रक्रिया क्या है, जलवायु परिवर्तन। आज परिस्थिति यह है कि परिणाम में अपने आंखों से अपने जीवन दिन भर इस जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को साफ साफ महसूस कर सकते हैं। केवल देखने के बाद हम महसूस कर सकते हैं उस गर्मी को, उस तपन को जो मानवीय दोहन प्रक्रियाओं, भोग, लिप्सा, वासना इत्यादि के द्वारा पैदा हुई है गर्मी। जलवायु परिवर्तन क्या है यह अब हम समझ चुके हैं। इसके कारणों को विस्तार और एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो कारक है वह है पशुपालन, जिसका मांस भक्षण पशुपालन। FAO फूड एग्रीकल्चर के आंकड़ों के मुताबिक इंसानी गतिविधि की वजह से ग्रीन हाउस गैसों का जितना उत्सर्जन होता है, टोटल जितना उत्सर्जन होता है, उसकी 14.5 लगभग 15% हिस्से के लिए पशुपालन जिम्मेदार है। और इससे न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड का भी उत्सर्जन होता है। ये दोनों गैसें, जो कार्बन डाइऑक्साइड तो हम जानते हैं कि हाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की भूमिका भी देख लेते हैं। ये दोनों गैसें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में CO2 की तरह ही भूमिका निभाती हैं। हालांकि ये दोनों CO2 की तरह वातावरण में लंबे समय तक मौजूद नहीं रहती, अर्थात जो CO2 है वो वातावरण में लंबे समय तक टिक जाती है, लेकिन मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड गैसें बहुत अधिक लंबे समय तक नहीं रहती, लेकिन इनके परिणाम घातक होते हैं। अगर ये बढ़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा घातक इफेक्ट डालते हैं। तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन वातावरण को 25 गुना और नाइट्रस ऑक्साइड 300 गुना गर्म कर देती है। और मीथेन गैस निकलती है पशुओं से, पशुओं के भोग से, डेयरी प्रोडक्ट से, मांस जो खाने की मांस की जो प्रक्रिया है उससे निकलता है। जब मांस भक्षण होता है तो ये सब प्रक्रिया ही से ही मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड गैसों का उत्सर्जन होता है। पशुपालन के दौरान सबसे ज़्यादा उत्सर्जन पशुओं के चारे के उत्पादन से होता है। यही कुल 58% कुल उत्सर्जन के 100% में से, कुल 100% जो पशुपालन से होता है उसमें 58% इस चारे के उत्सर्जन के लिए। और चारे के लिए हमें जंगल काटने होते हैं, हम यह भी जानते हैं। 31% उत्सर्जन पाचन प्रक्रियाओं से, पशुपालन में 7% तथा 4% खाद्य भंडारण से उत्सर्जन होता है। कुल मिलाकर वैश्विक स्तर पर 15% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन पशुपालन से होता है। यह परिवहन के क्षेत्र में होने वाले, मतलब परिवहन से जो उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों को होता है उसके लगभग बराबर है। अध्ययन से पता चला है कि पर्यावरण पर सबसे ज़्यादा असर बीफ के उत्पादन, बीफ मतलब ये भैंसे और गाय, इनका भैंस का जो मांस होता है इसे बीफ बोलते हैं। हर 1 किलो बीफ उत्पादन से 98.48 किलो कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है, जबकि भेड़ का मांस और मटन के दौरान 39.72 किलोग्राम गैस का उत्सर्जन होता है। तो हम देख सकते हैं कि किन गतिविधियों के कारण ये चीज़ें घटित हो रही हैं। मानव प्रक्रियाएं में जब कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं, तो उसमें पशुपालन है, यातायात है, यात्रा है, परिवहन है, कंस्ट्रक्शन में भी बहुत मात्रा में जंगल काटे जाते हैं। और ये कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनके बारे में हमने बात की। तो ये प्रक्रियाएं हैं और ये अध्ययन किया तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई है कि मानव मूल रूप से चेतना है और चेतना में भी उसकी जो चेतना की दशाएं होती हैं वो उसके व्यवहारिक कार्यों को प्रभावित करती हैं। चेतना के जिस केंद्र में बैठा होता है मनुष्य, उसी अनुसार वह कार्य करता है। अगर चेतना में भोग बैठा है, जबरदस्ती का सुख, जबरदस्ती ये सब चीज़ें बैठी हैं तो जंगल काटेगा, आनंद के लिए घर बनाएगा। जैसे जैसे जनसंख्या, वासना से ही जनसंख्या का बढ़ना
है। जैसे अगर वो इंसान के अंदर वासना हवस भरी होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, इत्यादि चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके लिए जंगल काटने होंगे, जनसंख्या रहेगी कहाँ? तो जनसंख्या रहेगी जंगलों में, उसके लिए जंगल काटना आवश्यक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मानव के मूल रूप से चेतना में बैठी होती हैं, और चेतना में भी मूल रूप से उसकी चेतना की भिन्न भिन्न दशाओं के अंतर्गत उसके व्यवहार देखने को मिलते हैं। तो हमें समझना होगा कि हमें एक अगर परिवर्तन लाना है तो चेतना के केंद्र में एक सही तरीके से परिवर्तन के द्वारा हमें चेतना के, अगर बाहरी रूप से परिवर्तन देखना है तो चेतना के मूल केंद्र में जाकर उसकी चीज़ों को परिवर्तन करना होगा। अर्थात हमें मानव का दर्शन ही बदलना होगा, जो भोग से हटाकर भोग में जा चुका है उसको हटाना होगा। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और आज ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो हमारा अध्ययन है ये जारी रहेगा। आज हमने एक सेक्टर, एक कारण की बात की, वो पशुपालन है, और मैं इसमें और जो अन्य गतिविधियाँ हैं उसके बारे में भी और बात करूँगा। और धीरे धीरे और ज़्यादा अच्छे से आप लोगों से कन्वर्सेशन करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों से बात करने के लिए मैं और ज़्यादा सही तरीके से बात करूँ। आप लोगों से मेरा सिर्फ बात करने का उद्देश्य कुछ सही बात, कुछ चीज़ें आप तक पहुँचाना है। तो ये आज के लिए था। नमस्कार, और आगे मिलते हैं। नमस्कार।